और से बीच बड़ी खबर इस वक्त गाजीपुर से, जहां बता दें आपको कि चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर बेहद एक्टिव हो चुके हैं और लगातार वो बयानबाजी कर रही हैं। अब फिर उन्होंने कह दिया है कि वो गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो सुभाष अध्यक्ष ओपी राजभर एक दिवसीय दौरे पर गाजीपुर में पार्टी की समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। गाजीपुर में सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने अलग अलग मसलों पर जो है वो बयान दिया है। गाजीपुर से अरुण राजभर के चुनाव लड़ने पर चर्चा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है यह फिजूल की चर्चा है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की सुभाषपा के विधायकों को तोड़ने के बयान पर भी पलटवार कर दिया और कह दिया कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने 16 सीट दी थी, मैं नहीं होता तो ये भी उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी होते, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ते हैं। ओपी राजभर ने कहा है कि बसपा विधायकों को वो घसीटते हुए ले गए थे, विधायकों को समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे उन्होंने पीटा है। तो इस तरीके का आरोप जो है वो लगाते हुए समाजवादी पार्टी पर राजभर नजर आए हैं। क्या वो पूरा बयान है, सुनिए। आपने पिछली बार जब बात हो रही थी तो आपने कहा था समाजवादी पार्टी से 5 सीट लोकसभा की मिलेंगी, तो अगला गठबंधन होगा तो क्या उन बातों पर आप अभी टिके हैं? क्यों नहीं मांगेंगे? नहीं, आप बताइए कि चाहे मिर्जापुर हो, रावटगंज हो, बनारस हो, चंदौली हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, सलेमपुर हो, घोसी हो, आजमगढ़ हो, लालगंज हो, अम्बेडकर नगर हो, फैजाबाद हो, बस्ती हो, खलीलाबाद हो, गोरखपुर हो, बांसगांव हो, महाराजगंज हो, देवरिया हो, सलेमपुर हो, आपके देवरिया हो, 32 लोकसभा सीटों पर हम काम करते हैं। 22 साल हो गया हमको, 23 साल। तो जब हम 32 लोकसभा सीटों पर भी विगत चुनाव में 2022 के चुनाव में हमको एक एक सीट एक एक लोकसभा में मिली, कहीं 2 सीट मिली। एक सीट लड़े तो 1 लाख, 1.25 लाख, 90,000, 80,000 उठ पाए। जहां 2 सीट लड़े वहां 2 लाख के ऊपर उठ पाए। तो 15 लोकसभा सीटों में हम चुनाव लड़े अपने सहयोगी दल के साथ। 1 सीट लड़े तो हमारा सहयोगी हमको 1 सीट पर वोट दिलाया, हम उसको 4 सीट पर दिलाए। जहां हम 2 लड़े उसको 3 पर दिलाए, हमको 2 पर दिलाया। तो 15 लोकसभा तो प्रमाणित हो गई। उसके बाद जैसे आजमगढ़ की लालगंज में हम नहीं लड़े, हम देवरिया में नहीं लड़े, हम बांसगांव नहीं लड़े, हम बहराइच नहीं लड़े, फैजाबाद नहीं लड़े, अंबेडकर नगर नहीं लड़े। इन सीटों पर जहां हमारा संगठन है, जनाधार है, 17 ऐसी लोकसभा सीटें हैं पूर्वांचल की जहां हम नहीं लड़े, समझौते में सीट नहीं मिली। तो 32 लोकसभा सीटें हैं। तो 32 लोकसभा सीट में अगर हम 5 मांग रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं भाई? अब मांगने के लिए तो हम जो भी सीट मिल जाए, चाहे गोरे। और इस बीच बिजनौर से बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही तेज बारिश से गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं बिजनौर से। पहाड़ों पर लगातार क्योंकि तेज बारिश हो रही है, उसके बाद फिर गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हो चुका है। पानी के तेज बहाव में पुलिया बह गई है, कई घरों का रास्ता बंद हो चुका है। बिजनौर से बड़ी खबर इस वक्त थाना अफजलगढ़ के 3 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त बिजनौर से, जहां बिजनौर से ये पूरा मामला सामने आया है। पहाड़ों पर बारिश हो रही है, लगातार गंगा का भी जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थाना अफजलगढ़ के 3 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और वाराणसी से खबर है, जहां वाराणसी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी वो लेते हुए नजर आए हैं। तो वाराणसी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा स्थल वाजिदपुर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। पदाधिकारी और अधिकारियों संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी उन्होंने ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि काशी के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश और बड़ी उनकी सौगात जो है वो मिल